Hello dear students, again I am there in front of you, but everything will be same. चैप्टर हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो तो चैप्टर शुरू ऑलरेडी हो चुका है, टेंस. आज हम लोग क्या करेंगे, उस टेंस के कंटिन्यूअस पार्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ये तीनों सारे चीज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इसे हम लोग आज पढ़ेंगे. प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. We'll start all these things very fastly in very short time. We'll complete this one because this is the easiest tense. ये पूरे टेंस का सबसे आसान पार्ट है, सबसे इजी पार्ट है. चलिए आज कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ. प्रेजेंट continuous tense. Yes dear students, this is present continuous tense. वैसे तो अभी हम लोग टेंस ही पढ़ रहे हैं, बट इसके बाद क्या होने वाला है कि हम लोग कुछ कंपाउंड वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. एक्चुअली वी स्पीक इंग्लिश. आप ऐसा समझ लें कि whenever we make our house, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देते हैं. स्ट्रक्चर के बाद उसे एक स्ट्रक्चर पे खड़े करते हैं. उसके बाद उसमें क्या होता है, हम लोग बहुत सारे उसमें मटेरियल यूज करके उसे ब्यूटीफुल बनाते हैं. टेंस इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. टेंस खुद में एक स्ट्रक्चर है. एक बार आपका अगर स्ट्रक्चर स्ट्रेटली खड़ा हो गया, वेल प्लान खड़ा हो गया, उसके बाद फिर आप उससे उस हाउस को, उस द हाउस ऑफ टेंस, वो जो टेंस का हाउस है, फिर आप उसे और भी ज्यादा फिनिशिंग देने के लिए कंपाउंड वर्ड्स पढ़ सकते हैं, वोकैबुलरी पढ़ सकते हैं. उसके साथ साथ आप प्रोवर्ब्स यूज कर सकते हैं, कुछ कोटेशंस यूज कर सकते हैं. एज वेल आप उसके प्रोनाउंसिएशन पे स्ट्रगल कर सकते हैं, स्पीकिंग स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे स्ट्रगल कर सकते हैं. दिस इज द टाइम दैट वी आर डीलिंग विद द टेंस ओनली. जैसे ही हमारा टेंस फिनिश होता है, हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे इंग्लिश सीखने के लिए और इनोवेटिव इंग्लिश बोलने के लिए, यू कैन से दैट इनोवेटिव वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश हमें गेन करना है विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एज वेल एज अ परफेक्ट एक्सेंट. उसके लिए हमें काम करना है. तो चलिए सबसे पहले अपने इंग्लिश को करेक्ट कर लेते हैं. इंग्लिश को करेक्ट करना जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग फोकस करेंगे एडवांस इंग्लिश पे. सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. जिस किसी सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रही हो. अगर ये सारे वर्ड्स आ जाएं किसी सेंटेंस के आखिर में, हम समझ जाते हैं अच्छा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. अब उसके रूल्स यूज करते हैं. सी द रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज वेरी इजी. लेट्स सी कि ये क्या रूल्स है. अगर एक बार आप इसे समझ जाते हैं, एक बार अगर आपके स्पीकिंग में टेंस आ जाता है, सो आपकी स्पीकिंग में मिस्टेक्स होने मिनिमाइज हो जाएंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें आप लोग रूल्स के बारे में देख रहे हैं, सो रूल्स देख लीजिए. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज होने वाला है, इज, एम और आर प्लस हमेशा इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है. यस, फोर्थ फॉर्म क्या आप जानते हैं फोर्थ फॉर्म क्या होता है? यस, फोर्थ फॉर्म कुछ और नहीं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लग जाता है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है. सो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म. उसके बाद ऑब्जेक्ट, इज, एम, आर, या तो इज का इस्तेमाल करेंगे या फिर एम का इस्तेमाल करेंगे या फिर आर का इस्तेमाल करेंगे. नेगेटिव देखें, सब्जेक्ट प्लस इज है तो इजेंट बन जाता है, एम है तो एम्ट बन जाता है, और अगर आर है तो सो सिंपल आर बन जाता है. एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म वैसे ही, एंड फाइनली ऑब्जेक्ट. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव. चलिए कुछ एग्जाम्पल से कर लेते हैं. कुछ क्या, सी वन एग्जाम्पल. वह क्रिकेट खेल रहा है.
वह क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, क्रिकेट खेल रहा है, अभी लॉकडाउन में तो क्रिकेट खेलना पॉसिबल नहीं है, ऐसा कर लेते हैं वह क्रिकेट देख रहा है। अब ये ठीक लग रहा है, वह क्रिकेट देख रहा है। सी, जिस किसी सेंटेंस में रहा है आ जाए उसमें ही हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो यस, दिस इज सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो आप देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिस किसी सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, इन सारी चीजों का इस्तेमाल आ जाए, जैसे वह क्रिकेट देख रहा है। सो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद इज, उसके बाद देखना वॉचिंग, ही इज वॉचिंग क्रिकेट, वह क्रिकेट देख रहा है। ही इज वॉचिंग क्रिकेट। अगर कहते हैं वह क्रिकेट नहीं देख रहा है, बस कुछ और नहीं, ही बस इज की जगह में क्या कर देंगे? isn't watching cricket। so simple। चलिए ठीक है, अब एक नए, ये तो एग्जाम्पल था हमारा, अब नया इसके आगे वाले स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। इज, क्या वह क्रिकेट देख रहा है? अगर ऐसा बात कर लिया जाए, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे या तो इज या फिर एम या फिर आर से, उसके बाद फिर से सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। जैसे एग्जाम्पल देख लो, क्या वह क्रिकेट देख रहा है? इज ही वॉचिंग क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट देख रहा है? नेगेटिव अगर बात करें, तो बस यहां पे इसके जगह पे isn't, एम के जगह पे एम्ट और आर के जगह पे aren't, और बाकी सारे चीज सेम टू सेम। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस वर्ड कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड, बस क्वेश्चन वर्ड को ही लिखना है यहां पे, उसके बाद पूरा का पूरा यही चीज आ जाएगा। जैसे देखिए, अब यहां से पूरा यहां सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल करें, वह क्रिकेट क्यों देख रहा है? वाई इज ही वॉचिंग क्रिकेट? अब कह लें वह क्रिकेट क्यों नहीं देख रहा है? सो वाई, बस इज के जगह पे हम लोग isn't, एम के जगह पे एम्ट, आर के जगह पे aren't, और बाकी सब कुछ सेम। ये हो गया वाई, ये क्या हो गया? वाई isn't he watching cricket? वह क्रिकेट क्यों नहीं देख रहा है? एक बार फिर से कह लूं, वह क्रिकेट देख रहा है, he is watching cricket। वह क्रिकेट नहीं देख रहा है, he isn't watching cricket। क्या वह क्रिकेट देख रहा है? is he watching cricket? क्या वह क्रिकेट नहीं देख रहा है? isn't he watching cricket? वह क्रिकेट क्यों देख रहा है? why is he watching cricket? कर भी क्या सकता है, अभी तो खेल नहीं सकता, तो देखना ही पड़ेगा। वह क्रिकेट क्यों नहीं देख रहा है? why isn't he watching cricket? सो ये रहा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप सो कि इसमें तो कोई डाउट नहीं होने वाला, ये काफी आसान टेंस है, दिस वेरी इजी टेंस। यू, आई बिलीव, नॉट ओनली आई होप, in fact I believe that you'll not get any problem in this tense specially, because in this present continuous tense there's no problem। चलिए अब आ जाते हैं पास्ट वाले फॉर्म में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे अब हम लोग। कुछ भी ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, बस यहां से मैं प्रेजेंट को चेंज कर रहा हूं, यहां लिखूंगा पास्ट। हाँ, इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसके आइडेंटिफिकेशन में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस इसमें हम लोग क्या करेंगे, रहा था, रही थी और रहे थे आ जाता है। बस जिस किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, हम लोग इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे जान लें कि कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है रहा, कोई काम कंटिन्यू है, इसका मतलब ये है कि वो रहा का मतलब कोई काम का कंटिन्यू में होना। अब ऐसा करें, रहा था, ये था रिप्रेजेंट करता है
पास्ट को, रहा मीन्स कंटिन्यूस, था रिप्रेजेंट करता है पास्ट को, है रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट को, और इन फ्यूचर जो हम लोग पढ़ेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन होगा रहा होगा, तो वो होगा रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर को। चलिए कुछ और भी चेंजेस हैं पास्ट सिंपल टेंस में, उसको कर लिया जाए, और ये है बहुत ही इजी, सब कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पे वहां पे इज एम आर था, यहाँ पे क्या आ गया वॉज वेयर, यहाँ पे नेगेटिव कर लेंगे बस, वॉजंट एंड वरेंट। वह क्रिकेट देख रहा है ना, ये वाला हम लोग यहाँ पे था कर लेते हैं, वह क्रिकेट देख रहा था, तो कहते हैं ही इज वॉचिंग क्रिकेट, बस क्या हो जाएगा ही वॉज वॉचिंग क्रिकेट, है ना इजी, यस। कहते हैं ही वॉज वॉचिंग क्रिकेट, नेगेटिव क्या हो जाएगा ही वॉजंट वॉचिंग क्रिकेट। अब ये देखें, यहां पे हम लोग इज एम आर के साथ शुरू किए थे, यहां पे क्या कर लेते हैं वॉज वेयर, यहां पे नेगेटिव क्या होगा वॉजंट वरंट। कहते हैं क्या वह क्रिकेट खेल रहा था या फिर देख रहा था, वॉज ही वॉचिंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं देख रहा था, वॉजंट ही वॉचिंग क्रिकेट, ये हो गया इंटरोगेटिव, ये हो गया इंटरनेगेटिव, बस इसमें भी वॉज वेयर लेकर आ जाएं आप, चेंजेस तो और ज्यादा कुछ है भी नहीं, ये काफी इजी टेंस है। वाई वॉज या फिर वर्ड कर लेते हैं, यहां पे वॉजंट वरंट कर लेते हैं। वाई वॉज ही वॉचिंग क्रिकेट, वाई वॉजंट ही वॉचिंग क्रिकेट। तो ऐसा समझ ले कि जिस किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था आ जाए वहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं सारे रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कह ले, फिर से एक बार चेक कर लेता हूं, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था, आप कर लेते हैं खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉजंट प्लेइंग क्रिकेट, he was watching cricket, he wasn't watching cricket, was he watching cricket, wasn't he watching cricket, why was he watching cricket and why wasn't he watching cricket। so ये रहा आपका past continuous tense। हाँ, इसमें एक बात बताने के लिए है, जो कि ये है कि was का इस्तेमाल कहां किया जाए और were का इस्तेमाल कहां किया जाए। देखिए, was is used for singular and were is used for plural। तो जहां सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट, वहां पे was का इस्तेमाल करेंगे, जहां प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए वहां पे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यू जो है, यू के साथ हम लोग वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं, was का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो दिस इज past continuous tense we have finished, and now I'm gonna start, now the next one I'm gonna start, that is future continuous tense। ये था past continuous tense। अब देखें, अब इसे मिटा रहा हूं और उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस भी देख ही लिया जाए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो very easy tense, and as I've spoken that will complete our all the continuous tense today in the same video। so let's see, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिस किसी सेंटेंस के आखिर में रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अगर ये सारी चीज आ जाए तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें कुछ रूल्स यूज किया जाए इसके साथ भी। सो चेंजेस ज्यादा इसमें भी नहीं है, बस यह हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हटाकर बस यहाँ पे विल बी का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह क्रिकेट देख रहा था, है ना, इसको कर देते हैं वह क्रिकेट देख रहा होगा, वह क्रिकेट देख रहा होगा, क्या कहते हैं, ही विल बी वॉचिंग क्रिकेट, बस विल भी आ गया यहाँ पे, और नेगेटिव में क्या आ जाएगा, वॉन्ट बी, ही वॉन्ट बी वॉचिंग क्रिकेट। तो ये अब क्या करते हैं कि वह क्रिकेट देख रहा होगा, सो ही
क्या लिख लें यहाँ पे, जोर से बोले। यस राइट, ही विल बी वॉचिंग क्रिकेट। नेगेटिव क्या होगा, ही वॉन्ट बी वॉचिंग क्रिकेट। कुछ चेंजेस यहां पे भी है, यहां पे भी अब उसको कर लेते हैं, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो ये रहा विल, यहां पे थोड़ा सा ज्यादा चेंजेस है, इसे ऐसा करते हैं कि इसे मिटा दिया जाए और देखिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। एंड इसमें भी देख लें, बस कुछ भी नहीं, इसमें बस नेगेटिव आ जाता है, वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड इंट्रोनेगेटिव। यस, तो ये हो गया हमारे पास, ये मिल गया रूल, ये भी रूल मिल गया। थोड़ा सा इसको भी ठीक कर लेते हैं, ये पास वाला था, इसे फ्यूचर वाला बना लेते हैं, ज्यादा चेंजेस करने नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम है। वाई विल, ये सब्जेक्ट यहां आ जाएगा और बी यहां पे। कहते हैं वह क्रिकेट देख रहा होगा ना, इसका क्या हो जाएगा, वह क्रिकेट क्यों देख रहा होगा, वाई विल ही बी वॉचिंग क्रिकेट। वाई विल ही बी वॉचिंग क्रिकेट, नेगेटिव क्या होगा, यस वाई, यहां पे बस वॉन्ट कर लेते हैं, वाई वॉन्ट ही बी वॉचिंग क्रिकेट। अब ये हो गया फाइनल। अब देखते हैं, ही विल बी वॉचिंग क्रिकेट, ही वॉन्ट बी वॉचिंग क्रिकेट, ये हो गया ही विल बी वॉचिंग क्रिकेट, ही वॉन्ट बी वॉचिंग क्रिकेट। एग्जाम्पल है ये देख लीजिए, विल ही बी वॉचिंग क्रिकेट, वॉन्ट ही बी वॉचिंग क्रिकेट, वाई विल ही बी वॉचिंग क्रिकेट, वाई वॉन्ट ही बी वॉचिंग क्रिकेट। सो सिंपल। सो ये रहा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही सिंपल है, हाँ सिंपल टेंस तो नहीं लेकिन है बहुत सिंपल। सो आप ऐसा समझ सकते हैं कि दिस इज द टेंस वी हैव कंप्लीटेड, फ्यूचर सिंपल टेंस। सारे टेंसेस में क्या है, बस आइडेंटिफिकेशन याद रखना बहुत जरूरी है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होंगे सबके आखिर में रहा आना जरूरी है। रहा का मतलब कंटिन्यूअस, और रहा के साथ अगर है आ जाए सो दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा के साथ अगर था आ जाए सो दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस, एंड रहा के साथ अगर होगा आ जाता है सो दैट इज कॉल्ड future continuous tense. So this is the way that you have completed. I hope so that you have understood it. And अब हम लोग अलविदा लेते हैं बस इन्हीं सारे तीनों continuous tenses के साथ। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारा टेंस पे ही होगा, एक और क्लास जो टेंस के साथ हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद जो हमारा स्पोकन इंग्लिश का पार्ट आगे चलता चला जाएगा। We'll be doing compound words, vocabulary. After that we'll start our advanced classes. After that मैं चाहूंगा कि आप लोग बोलने की भी प्रैक्टिस करें। These are the parts that you can just write it down and you can understand. आगे आने वाला पार्ट स्पीकिंग भी होगा। I hope so that you're understanding very well. If any doubt you're getting, so you should just comment in our comment box so that we can answer you nicely.